हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ये हम 4th सेमेस्टर माइनर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। इसके लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सारे इसके चैप्टर्स की वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 12 है मुगल कालीन गैर ऋषि उत्पादन, हस्तकला एवं तकनीक। इसका उद्देश्य है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। उद्देश्य के अंदर हम बात करते हैं तो इसका अध्याय का उद्देश्य है कि मुगल काल है उसके उद्योगों का विकास कैसे हुआ, विशेषकर जो जैसे कपड़ा, धातु, खनन और निर्माण उद्योग के महत्व को हम सिंपल वे में इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। प्रस्तावना देख लेते हैं। मुगल काल जो 1526 से 1857 तक चला था, ये भारत का एक आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत था इसके अंदर। तो इस काल में हस्तशिल्प उद्योग, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, धातु निर्माण और रंगाई कला ने व्यापार को समृद्ध बनाया था, व्यापार को आगे तक पहुंचाया था। तो मुगलों की जो नीति है उसके कारण जो भारत के उत्पादों की जो मांग है वो दिन भर उसमें बढ़ती जा रही थी, मतलब उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। विश्व भर में इसकी मांगें बढ़ती जा रही थी। इंटरनेशनल कंपनियों में भी इसकी काफ़ी बढ़ावत हो रही थी। कपड़े की बात करते तो मुगल काल में कपड़ा उद्योग का एक प्रमुख उद्योग है। भारतीय कपड़े अपनी गुणवत्ता, अपनी सुंदर डिज़ाइन और अपनी टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सुंदर डिज़ाइन, उनकी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे। और भारत का जो उत्पादक क्षेत्र है जैसे बंगाल हो गया, तो बंगाल में मलमल और रेशम कपड़ों के लिए ये प्रसिद्ध थे। मलमल और रेशम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। गुजरात में सूती कपड़े और रंगीन वस्त्रों केंद्रों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। और दक्षिण भारत में ये बारीक सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। पंजाब और राजस्थान में ये ऊनी वस्त्रों का इसके अंदर निर्माण होता था। तो मुगल काल में भारत का जो कपड़ा यूरोप, मध्य एशिया और अरबों देशों में निर्यात होता था। इसके बाहर के इन देशों के अंदर जाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वस्त्र प्रौद्योगिकी तो देखते हैं इसमें रंगाई की कला। तो रंगाई की कला मुगल काल में इसकी उन्नति हुई थी। मुगल काल के जब मुगल साम्राज्य का शासन हो रहा था तो उस टाइम से इसकी शुरुआत हुई थी। प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, नील, लाख और मेहंदी का प्रयोग उस टाइम में किया जाता था। बंदेज मतलब टाई डाई, बांग प्रिंट और कलमकारी जैसी तकनीकी भी इसके अंदर प्रसिद्ध थी। तो इन रंगीन वस्त्रों की मांग विशेष रूप से यूरोपीय देशों में ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट है वस्त्रों के प्रकार। तो मुगल काल में विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे, जैसे मलमल के बारीक मुलायम कपड़ा जो बंगाल क्षेत्र में ये बनता था, और जरी का काम, रेशम के कपड़ों पर सोने चांदी के तारों से कढ़ाई करके इसका कार्य करके इसको बनाया जाता था, जरी के काम। किमखाब तो भारी वस्त्र जिसका उपयोग राजसी पोशाकों के लिए किया जाता था, उनका नाम था किमखाब। अलवान रंगीन कपड़े जैसे विशेष रूप से त्योहारों के दौरान हम जिसका यूज़ करते थे, हमें फेस्टिवल पे जो मुस्लिम लोग पहनते थे तो उस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता था। मुगल रेशम में तो रेशम जो उत्पादन है इसका बंगाल, कश्मीर और लाहौर में अधिक इसका प्रचलन था, वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज़ होता था। मुगलों ने रेशम के व्यापार को बढ़ावा भी दिया था, जिससे जो भारत का जो रेशम है वो चीन, ईरान और यूरोप तक भी काफ़ी हद तक फैला हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग तो सूती कपड़ों का जो उत्पादन है वो गुजरात, बंगाल, दक्षिण भारत में अधिक होता था। सूती कपड़े सस्ते, हल्के और आरामदायक होने के कारण आम जनता के बीच में ये लोकप्रिय भी थे, प्रसिद्ध थे। खनन और धातु तो मुगल काल में धातु उद्योग भी उन्नत स्थिति में था। भारत में सोना, चांदी, तांबा, लोहा और सीसा का उत्पादन अधिक होता था। दिल्ली, आगरा, राजस्थान और बंगाल में धातु उत्पादन ये इसके केंद्र थे धातु उत्पादन के। मुगलों ने धातुओं का जो उपयोग है वो सिक्के बनाने, आभूषण तैयार करने और हथियार निर्माण करने में इसका ज़्यादा उपयोग होता था। निर्माण उद्योग तो मुगलों ने भव्य इमारतों के
निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया था। जैसे प्रसिद्ध इमारतें हैं, ताजमहल में शाहजहाँ द्वारा ये निर्मित थी। इन्होंने इसमें संगमरमर के पत्थर का यूज़ किया था। लाल किला, ये भी शाहजहाँ द्वारा निर्मित था। लाल किला, फतेहपुर सीकरी तो अकबर द्वारा निर्मित था। निर्माण कार्यों में संगमरमर, जैसे मैंने बताया कि संगमरमर, बलुआ पत्थर, जो ताजमहल है उसके अंदर संगमरमर के पत्थर का यूज़ हुआ था। लाल किले के अंदर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, चूना और कांच का उपयोग किया जाता था फतेहपुर सीकरी में भी। तो अन्य जो उद्योग है, मुगल काल में जो अन्य उद्योग भी प्रसिद्ध थे, जिसके जो प्रमुख थे, कागज उद्योग। तो कागज का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ था। आभूषण निर्माण में सोने चांदी के गहने, कीमती पत्थर की जड़ाई की कला के लिए ये प्रसिद्ध था। खाद्य प्रसंस्करण में, शाही रसोई में मसाले, मिठाइयाँ और पेय पदार्थों के लिए निर्माण का ये विशेष स्थान बन गया था। निष्कर्ष, तो मुगल कालीन भारत का जो कंक्लूजन क्या है कि मुगल कालीन भारत का आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत हो गया था। कपड़ा उद्योग, धातु निर्माण कार्य में भारत में अद्भुत सफलता हासिल की थी। इन उद्योगों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया था, उसको आगे तक पहुंचाया था, बल्कि जो भारत को वैश्विक व्यापार में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था कि भारत का जो व्यापार है वो सिर्फ भारत के अंदर तक सीमित नहीं है, ये विदेशी देशों में भी इनका व्यापार फैला हुआ था। यूरोप देशों, जैसे यूरोपीय कंपनी फ्रांस में, चीन के अंदर, तो इन सारे देशों में ये इनका व्यापार फैला हुआ था। मुगल कालीन उद्योग ने भारत को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर की समृद्ध किया था और इसकी छाप आज भी भारतीय कला, वास्तुकला और उद्योग में देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। कपड़ा उद्योग, मलमल, जरी, किमखाब और सूती वस्त्र प्रसिद्ध थे। रंगाई कला में बंधेज, बैंक प्रिंट और कलमकारी तकनीकें इसके अंदर प्रचलित थी। रेशम उत्पादन में बंगाल, कश्मीर और लाहौर में विशेष रूप से ये विकसित थे। खनन एवं धातु उद्योग में सोना, चांदी, तांबा और लोहा का उत्पादन होता था। निर्माण उद्योग में ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य इमारतें ये प्रसिद्ध थीं। अन्य उद्योग में कागज उद्योग, आभूषण निर्माण और खास प्रसंस्करण की कला प्रसिद्ध थी। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट नोट्स थे। ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। ये हमारी जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गई है। तो हमारे हिस्ट्री के हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। जिसने वीडियोस नहीं देखी है वो वीडियोस देख लीजिएगा। हिस्ट्री हमारी, ये वाली हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, तो सारी वीडियोस देख लीजिए। यूनिट वाइज नोट्स देखेंगे तो आपको सारे जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब मिलते हैं हमारे न्यू सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।